रफ आइडिया लग गया आपको कि एग्ज़ाम अगर आप जूनियर एसोसिएट क्लियर करोगे या जो 1 अप्रैल को IBPS क्लर्क। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी जो क्वेरी है वो एक सर्विसमैन भाई की है, तो जो यंग एस्पिरेंट है वो इस वीडियो को अवॉइड करे। क्वेरी काफ़ी आती है कि सर SSC CGL पे फोकस करें या बैंक पे। एंड SSC CGL का देखिए आपको अब एडमिट कार्ड भी आ गया है, ठीक है, टायर 2 एग्ज़ाम का। सो ऑल द बेस्ट जो लोग इस CGL का एग्ज़ाम अपेयर कर रहे हैं। एंड अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहे हो, तो SBI जूनियर एसोसिएट का भी एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ होने वाला है, प्री का। सो प्रिपेयर वेल फॉर दैट। CGL में क्या है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, फिर वो टाइपिंग का प्रैक्टिस काफ़ी कुछ डिफरेंट हो जाता है, जो कि SSC में आपको करना पड़ता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह ये सब एडिशनल चीज़ें हैं जो कि बैंकिंग में वो चीज़ें नहीं हैं, ठीक। सो मैं तो बैंकिंग में हूँ, तो बैंकिंग के बारे में ही ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। तो कुछ एक सर्विसमैन वो भी कंफ्यूज है कि मैं IBPS बैंक में जाऊँ या SBI में जाऊँ, या RRB में हुआ है तो मैं SBI का एग्ज़ाम लिखूँ या ना लिखूँ, ठीक है। तो वो सेपरेट मैं एक कॉम्पिटिटिव वीडियो कोशिश करूँगा तीनों का। अब एट प्रेजेंट क्या प्रॉस है, क्या कॉन्स है, किस RRB जाने में या SBI जाने में या अदर IBPS बैंक, PNB हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, कैनरा बैंक हुआ, ठीक है। तो क्या 8 साल में मैंने ऑब्जर्व किया है अपने फ्रेंड से बात करके, जो RRB या अदर IBPS बैंक्स में है और SBI में, तो मैं खुद हूँ। तो वो निचोड़ मैं आपको सेपरेट एक कॉम्पिटिटिव वीडियो में दे दूंगा। फिलहाल आप देखो कि बैंक आपको कितना पैसा देगा, CGL में आप कौन सा पोस्ट निकाल पाओगे, ये डिपेंड करेगा कि आप बैंक जाओगे या CGL में जाओगे। एट प्रेजेंट क्या बैंक दे रही है एक एक सर्विसमैन को, वो डिस्कस कर लेते हैं। पे आप देख सकते हैं ये फिटमेंट चार्ट है, ठीक है। एंड ये आपको 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट का एक क्वेरी ये भी था कि क्या ये SBI का केवल है या IBPS बैंक और RRB में का भी सेम चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ आप देख लो, ये 20th स्लैब में मैं बताता हूँ कि ये मैक्सिमम फिक्स होता है। एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, मुकुंद के पाई वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो वहाँ पे वही है कि आप पे प्रोटेक्शन बोलते हो देंगे, फिर आप 20th स्लैब पे क्यों स्टॉप कर देते हो, क्योंकि जो JCOs हैं उनको अगर पे प्रोटेक्ट करे तो उनका यहाँ भी फिक्स किया जा सकता है अगर एक्चुअल में पे प्रोटेक्शन करे। लेकिन 20th स्लैब पे ही रोक दिया जा रहा है। तो उसके अगेंस्ट मुकुंद के पाई, ही इज़ माई क्लासमेट, बैचमेट है, उसने केस डाला था। और जो केरला के, तमिलनाडु के जो पंजाब नेशनल बैंक के काफ़ी एक सर्विसमैन ने उसको सपोर्ट किया, वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। तो स्टिल केस इज ऑन, ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। एंड वहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट फाइनल आता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो JCOs हैं उनका इस पे फिक्स होता है 64,480। तो अब SBI जूनियर एसोसिएट एग्ज़ाम के लिए हार्डली 1 मंथ रह गए हैं। तो जस्ट फॉर योर मोटिवेशन, 64,480 पे फिक्स होने पर एक एक सर्विसमैन को एट प्रेजेंट क्या सैलरी बन रही है वो देख लेते हैं। SBI का ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप में दिखा रहा हूँ, ये जूनियर एसोसिएट CSS, ठीक है। बाकी पर्सनल डिटेल्स हमने हाइड कर दिया है। बेसिक पे 64,000 वाली है, 64,480, जो कि मैं बताता हूँ कि ये 20th स्लैब पे जब फिक्स होगा, जो JCO से रिटायर हुए या फिर सिविल से ग्रेजुएशन किए, जो एज ए PO या हवलदार से थोड़े सीनियर हवलदार से रिटायर हुए हैं, ठीक है, सार्जेंट से रिटायर हुए हैं, और 2 ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट जिनको मिल रहा है उनको भी 20th स्टेज पे ही जनरली फिक्स हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपका ग्रॉस सैलरी कितना बन रहा है, तो यहाँ 322 जो है, ये आपको ध्यान दो, एडॉक एरियर्स ऑफ अर्निंग, ये 2,15,000 है, तो ये माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि ये आपको एरियर्स आया है ज्वाइनिंग से लेकर पे फिक्स होने तक, ठीक है। तो ये ज्वाइनिंग अगस्त की हुई थी, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
आपका एरियर सही है, दिसंबर का सैलरी स्लिप शेयर किया है किसी एक सर्विसमैन भाई ने पे फिक्स होने के बाद, तो उसका मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। तो आप ये 322 माइनस 215 कर दो तो 1,07,000 अप्रॉक्स आपका ग्रॉस सैलरी बन रहा है। ओके, तो 1,07,000 आप मान के चलो ग्रॉस सैलरी है। इसके ऊपर फिर आपको न्यूज़पेपर, पेट्रोल अलाउंस 3-3,500 रुपये मिसलेनियस एवरी मंथ सेपरेट वो आपको क्लेम होता है। एंड एक रफ आइडिया लग गया आपको कि एग्ज़ाम अगर आप जूनियर एसोसिएट क्लियर करोगे या जो 1 अप्रैल को IBPS क्लर्क का जो एग्ज़ाम आप क्लियर करोगे, या अभी आपने 1 जनवरी को आपने RRB क्लर्क क्लियर किया होगा, तो आपको अप्रॉक्स कितना मिल सकता है। ठीक है, तो 85-90,000 तो मान के चलो एक सर्विसमैन के लिए वो मिनिमम। किसी भी बैंक में आप जाओ तो ग्रॉस सैलरी ज्वाइनिंग के साथ, अगर आप हवलदार नहीं भी बन पाए, आप नायक रह गए या फिर लीडिंग रैंक रह गए, ठीक है, तो एयरफोर्स में उसके इक्विवेलेंट जो रैंक है कॉर्पोरल, ठीक है, तो भी आपको 80-85,000 बैंक में पे फिक्स करके तो मिल ही जाएगा अगर आप 2024-23 में रिटायर्ड हो तो। So hope this video will guide you. Thank you for giving your precious time. God bless you.